गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एटीट्यूनल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लीडरशिप एजुकेशन लर्निंग सीरीज के 146 सेशन में आज मैं आपके सामने जो एक सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ वो मैंने सीखा है, अपने गुरुओं से सीखा है। हमारे जो मास्टर्स लोग होते हैं उन सब के प्रोग्राम वगैरह अटेंड करते हैं, उनके सानिध्य में रह करके बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और उसका निचोड़ निकाला है कि आखिर दुख सुख और आनंद तीनों का रहस्य क्या है। वो रहस्य कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। जीवन में अगर हम दुखी हैं तो अपनी वजह से, जीवन में सुखी हैं तो अपनी वजह से हैं, और आनंद में रह सकते हैं तो भी अपनी वजह से हैं, किसी और की वजह से नहीं होते हैं। उसका सीक्रेट, उसका रहस्य आपके अंदर ही है। कहते कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। वो कस्तूरी जो खुशबू है मैंने उसके अंदर से आती, पर वो बाहर ढूंढता। तो इंसान भी हमेशा बाहर जो चीज़ें होती उनसे सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है और दुख का अनुभव उन्हीं से करता है, लेकिन सारा खेल आपके अंदर ही है। देखिए, आप अभी विचार करिए कि आपके जीवन में जो जो दुख आए उसका कारण क्या था। थोड़ी देर आंखें बंद करिए और सोचिए आपके दुख का कारण क्या था। आपकी लाइफ में दुख का कारण सिर्फ वही था जो जो आपने चाहा, जो आपने चाहा वो नहीं हुआ, वही दुख का कारण हुआ। आपने उम्मीदें रखी थी कि मेरे दोस्त हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरा पति है, मेरा नाते रिश्तेदार हैं, मेरे अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, जो हो मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, पढ़ाई लिखाई में अच्छे नंबर आ जाएं। मतलब जो जो आपने मनसा पाल के रखी थी आपके मन के मुताबिक हो जाए, वो आपके मन के मुताबिक नहीं हुआ, वही तो दुख है। और दुख क्या है? देखो ना, आप देखो ना, आप अपने जीवन की लिस्ट उठाओ या अभी आप सोचो आपके दुख का कारण क्या है। मतलब जिससे आप बहुत ज्यादा लगाव था, बहुत ज्यादा जिससे प्यार था, आज वो आपके साथ नहीं, बस वही दुख का कारण। और क्या? और तो दुख का कोई कारण नहीं है ना। आपने जिससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी थी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाली हुई थी, वो उम्मीदें पूरी नहीं, बस यही दुख का कारण हुआ था। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा अमीर इंसान, वो अपने इलाके का बहुत बड़ा अमीर इंसान था, उससे बड़ा अमीर कोई भी नहीं था। तो सारे लोग सोचते थे बहुत ज़्यादा वो खुश है, इतना खुश होगा कि शायद सोच नहीं सकते। जब वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंच जाता है, वो आखिरी सांस ले रहा था, तो सारे लोग उसके वहाँ इकट्ठे हुए और वो कहता है कि आज मैं जा रहा हूँ इस दुनिया से, पर मैं आपको एक रहस्य दे करके जाना चाहता हूँ। सब पूछते हैं ऐसा क्या रहस्य भाई? सब लोग कहते हैं कि ये तो इतना बड़ा अमीर आदमी, तो बहुत खुश इंसान था, वो शायद हमको रहस्य दे करके जाएगा। वो कहते हैं नहीं, आप मेरे से गलत उम्मीद लगा रहे हैं। मैं अपने आप को समझता था कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर इंसान हूँ, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा गरीब था। मैं अपने आप को समझता था, इसलिए मैं वही मेरे दुख का कारण बनता है। मेरे से बड़े बड़े अमीर हैं, मैं अपने आप की जो एक्सपेक्टेशन थे, उम्मीदें थी, उन्हीं ने ही मुझे दुख का कारण बनाया। आप सोचते हो कि मैं बहुत खुशहाल हूँ, आपकी नज़रों में खुश हो सकता है, लेकिन मैं तो बहुत दुखी होकर के मर रहा हूँ, क्योंकि मेरी उम्मीदें थी कि मैं ये तो अपने इलाके का नहीं, मैं अपने इस पूरे देश का सबसे अमीर इंसान बनना चाहता था, लेकिन मैं अपने इलाके, अपने आसपास के कस्बों का ही अमीर बन के रह गया। तो ये मेरी उम्मीदें थी और आज इसीलिए मैं दुखी होकर के मर रहा हूँ। मेरे से ज़्यादा खुश आप हैं। उसने बहुत बड़ा लेसन दिया। अब सारे लोगों ने उससे बहुत कुछ सीखा। तो हम लोग भी देखो ना, हमारी लाइफ में भी दुख का कारण क्या है? कुछ नहीं है। जो जो हमारी उम्मीदें थी वो हमारे मुताबिक नहीं हुई, दुख का कारण। अब सुख क्या है? जो जो आपको मिल गया या जो जो आपकी लाइफ में मिला, आपने उसको स्वीकार किया, वही सुख है, वही सुखी का कारण है। आपकी लाइफ में जो है उसी को आपने स्वीकार किया, उसके लिए किसी को दोषारोपण नहीं दिया, उसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, वही आपका सुख है। कहते ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, यार जिसमें रखते हो हाल अच्छा है। तो जो आपकी लाइफ में मिला है वही आपका सुख है। तो दुख सुख कुछ और नहीं है। जो आपकी लाइफ में आपके मन मुताबिक नहीं हुआ वही दुख हुआ, जो आपके मन के हिसाब से हो गया वही सुख हुआ। तो जो जो आपके पास है आप उससे संतुष्ट हैं, वही सुख है। और जो आपको चाहा था नहीं मिला वो दुख है। बस यही है। तो सुख दुख की चाबी दोनों आपके, आप समझदारी यहाँ पे। अब आप समझते हैं यहाँ से आप सुख दुख
का अनुभव आप खुद को करना है। आप सुखी रहना चाहते, दुखी रहना चाहते, वो केवल आपके ऊपर, किसी और के ऊपर नहीं। अब आनंद आ जाता। आनंद है जो परमपिता परमात्मा ने दिया है, उसको स्वीकार कर लेना, जो उसका प्रसाद समझ के स्वीकार कर लेना, वो आनंद की स्टेज है। फिर दुख सुख से आप ऊपर उठ जाओगे। दुख सुख तो एक निम्न स्तर में आए, आप एक उच्च स्तर पे विराजमान रहोगे। उच्चतम उस परमपिता परमात्मा के स्तर, परमपिता परमात्मा के स्तर उच्च स्तर होता है। जो बड़े बूढ़े ऋषि मुनि होते, वो अपने माइंड से ऊपर विराजमान रहते हैं कि मन ही है दुख सुख का कारण, लेकिन मन से ऊपर के जो मन के मालिक बन जाते हैं, जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस के मालिक बन जाते हैं, 100% कंट्रोल होता है, तो वो सुख दुख से ऊपर उठ करके आनंद में रहते हैं, 24 घंटे चैतन्य अवस्था में रहते हैं, चैतन्यवान बन के रहते हैं और हर लम्हे को एंजॉय करते हैं, हर मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। तो आपके जीवन में जो भी आपको मिलता है उसको ऊपर वाले का प्रसाद समझ के स्वीकार करेंगे तो आप आनंद में रहेंगे, वो सुख दुख से ऊपर उठ जाएंगे। तो सुख दुख और आनंद ये तीनों आपके पास ही, उसकी चाबी आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। आप जैसे चाहें वैसे आप रह सकते हैं, किसी के पास नहीं। हर घटना में आपको खुश रहने की कला आनी चाहिए। जैसे एक बहुत बड़ा फकीर था, वो रहा करता था, एक पेड़ के नीचे जंगल में रहता था, तो वो हमेशा नाचता रहता था, हे भगवान तेरी रजा में रजी है, जैसा तू रखता उसी में मैं खुश रहता। हमेशा नाचता रहता, डांस करता रहता, बहुत खुश रहता था, जो भी मिल जाता था। तो एक दिन क्या होता है कि वो पेड़ के नीचे बैठ करके जो भी रूखा सिक्का मिलता था खाना खाने के लिए बैठा हुआ, तभी कुछ लोग आए थे, उन्होंने कुछ चाल चली। वो क्या, जब वो फकीर जो खाना खाने के लिए जो कोई रोटी दे गया था, वो खाने के लिए बैठने के लिए जैसे वो गया था, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर, तभी तो वहाँ सब जो लोग बैठे थे उन्होंने कोई कुत्ते को छोड़ दिया, वो उसकी रोटी को लेकर के भाग गया, कुत्ते को रोटी लेके भागे। जैसे उसने आंखें खोली, अब नीचे देखा रोटी नहीं है। अब वो जो लोग सामने बैठे हुए थे वो सोचने लग गए कि भाई ये तो दुखी हो जाएगा, पर वो नाचने लग गया, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अब लोग सोच रहे, अरे ये क्या वजह है? तो कहता, वह आज तेरी वजह से मुझे उपवास करने का मौका मिल गया, काफ़ी दिन हो गए थे मैंने उपवास नहीं किया था, तेरा लाख लाख शुक्र है। हर हाल में खुश रहने की जिसको कला आ जाती है, जो मिले जो ना मिले उसमें खुश रहने की कला है, वो सब कुछ रहस्य आपके पास ही है। भाई यही तो है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा है, मन चंगा नहीं तो फिर जहाँ भी रहोगे वहाँ दुखी परेशान रहो। लोग 5 स्टार होटल में सोते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लग्जरी जीवन जीते हैं, फिर भी नींद की गोलियाँ खा करके सोते हैं। और एक आदमी रोड पे सोता है, खराटे भर करके, पत्थर लगाता है सर के नीचे, खराटे भर के सोता, मस्त रहता है, क्योंकि यही तो जीवन का रहस्य है। तो सुख दुख आनंद की चाबी आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। जीवन में खुश रहना है या दुखी रहना है, आनंद रहना, ये फैसला आपको करना है। हाँ, जब इसके कुछ और भी गहराई में जाकर के कुछ आप कोर्स कर लेते हैं, अपने जीवन में साधना के द्वारा अपने आप को परिपक्व बना लेते हैं, तब आप जीवन को और भी ज़्यादा आनंदमय बना पाते हैं। हाँ, हमारे बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोग्राम हैं, जैसे कि ना आत्म साक्षात्कार साधना शिविर, एक जो सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोग्राम, उसके द्वारा हम आपको बहुत इसकी गहराई में ले जा करके आपको इसको जीवन के हिस्सा बनाने की हम प्रक्रिया सिखाते हैं, जिससे आप हमेशा आनंद में रह पाएंगे। वो कोर्स का जब आप करते हैं, ऑनलाइन भी कोर्स उपलब्ध है, ऑफलाइन भी, उससे आप जीवन में हमेशा आनंद में रहने की कला सीख पाते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, प्रचार प्रसार, जिससे उनके जीवन में खुशियाँ आएँ, वो जीवन में आनंद में रहें। अगर आपको मेरे संपर्क करना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, 9953081630 पे संपर्क करिए। और मेरे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं, कामयाब गुरु के नाम से YouTube चैनल, उससे भी संपर्क कर सकते हैं। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और हर सेशन के एंड में वो सकारात्मक अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम जीनियस, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।